नमस्कार, मैं रश्मि खेड़ीकर। नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गणेश उत्सव आ रहा है और गणेश उत्सव मतलब उत्साह, आनंद और श्रद्धा का त्योहार। लेकिन इस गणेश उत्सव पर हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है और इसीलिए आज हम पर्यावरण पूरक गणेश उत्सव किस तरह से मनाएं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए हम आज आए हैं महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिसर श्रीमती हेमा देशपांडे जी के पास और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह हमें ये गणेश उत्सव मनाना चाहिए। मैम, नवभारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैम, जो हमारी थीम रहती है पर्यावरण पूरक गणेश उत्सव, तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे साथ अभी ये बात कर रहे हैं। पर्यावरण पूरक जो उत्सव सादरीकरण है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। वैसे तो गणेशोत्सव मतलब आनंद और उत्साह का त्यौहार है और ये त्यौहार पूरी तरह पर्यावरण पूरक और पर्यावरण को बढ़ावा देने वाला ही है। परंतु आजकल जो इसका सादरीकरण होता है, जो इस तरह से जो अपन ये करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई है कि उसके वजह से ये पर्यावरण पूरक तरह से करना जरूरी हो गया है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने इस बारे में एक कुछ मार्गदर्शक तत्व जारी किए हुए हैं, जो तत्व पालन करते हुए अगर अपन ने ये गणेश उत्सव साजरा किया तो निश्चित रूप से ये पर्यावरण पूरक हो जाएगा, जिसमें ये सब चीज़ें जो है वो पारंपरिक पद्धति से जिस तरह से अपन जो ये त्यौहार होता है वही चीज़ें हैं। जैसे कि उसमें सबसे पहले मूर्ति का जो मटेरियल है वो मूर्ति ज़्यादातर मिट्टी की ही हो, जिसमें शाडू मिट्टी या फिर जो भी अपने स्थानिक जो मिट्टी के प्रकार है उसमें मिट्टी से बनी हुई मूर्ति का इस्तेमाल किया जाए। वो अगर दूसरी मटेरियल का मिट्टी जैसे कि पीओपी वगैरह या पीओपी का किया तो उसका विसर्जन ये पानी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीओपी की जो मूर्ति है वो विघटित नहीं होती है और उसका पर्यावरण और जल पर्यावरण पे परिणाम होता है। उसी के साथ साथ जो अभी गोबर का गणेश या कागज के जो पल्प होता है, कागज का लगदा जो बोलते हैं, उसका भी गणेश होता है, उसका भी विसर्जन ये पानी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो गणेश होते हैं ये भी प्रदूषण का स्तर बढ़ाते हैं पानी का। और कई लोग ये करते हैं, मतलब जो आप कागज वाला वगैरह बात कर रहे हो। हाँ, ये अगर करना है तो आप इस तरह का जो गणेश अपन ने अगर यूज़ कर रहे हैं या उसका मूर्ति वो बिठा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उसके, तो उसका विसर्जन घर में ही टब में या कृत्रिम तालाब में जाके उसका जो नीचे बैठता है, जो स्लज नीचे बैठेंगी वो उसका मिट्टी वो प्रॉपर तरह से पानी ऊपर का अलग करके उसका प्रॉपर तरीके से उसका डिस्पोजल करना चाहिए। उसके बाद में है कि निर्माल्य जो पूजा के बाद जो निर्माल्य होता है उसका अच्छे से विघटन होना, मतलब सेग्रीगेशन उसका करना जरूरी है। जैसे कि फूल मालाएं जो बायोडिग्रेडेबल है वो अलग रखना, और बाकी जो आपका पैकिंग मटेरियल है उसमें अगर प्लास्टिक है तो वो अलग रख के उसका डिस्पोजल प्रॉपरली करना, ये दूसरी बात। तीसरी बात कि सजावट, अपन डेकोरेशन करते हैं तो ये डेकोरेशन के सामान में ज़्यादातर नेचुरल जो पारंपरिक अपने जो साधन है जैसे कि फूल, पत्ती, बाम्बू, इस तरह के कागज, कपड़ा, इस तरह से के जो वस्तुएं हैं उससे सजावट कर दीजिए। उसके वहाँ पे थर्माकोल, प्लास्टिक या जो इतर जो ये है वो उसका इस्तेमाल कम से कम, मतलब बायोडिग्रेडेबल ही वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो वो बहुत सारा कचरा बनाते हैं और ये कचरा डिस्पोजल के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ये उत्सव साजरा होता है। और उत्सव के तरह तीसरा बात जो है उसका मतलब मूर्ति का विसर्जन। तो मूर्ति का विसर्जन ये ज़्यादातर कृत्रिम तालाब में ही करना चाहिए, बिल्कुल, या फिर पारंपरिक पद्धति से, जैसे कि
खेत की मिट्टी या अपने यानी बगीचा जैसे कि गार्डन उसमें मिट्टी में या फिर कृत्रिम तालाब में ही करना चाहिए, ताकि अपने जल स्रोतों पे ये सब चीज़ों का परिणाम कम से कम हो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमारे महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से भी कई उपक्रम है जो किए जाते हैं नागरिकों के लिए, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल की तरफ से अनेक प्रकार के उपक्रम इस विषय में पर्यावरण पूरक गणपति सेलिब्रेशन के लिए किए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः जो पारंपरिक पद्धति की मूर्ति है, जैसे कि मिट्टी शाडू मिट्टी की मूर्ति है, उनको प्रोत्साहन देना। उसके लिए पहले गणेशोत्सव के पहले से बहुत सारे उनको इस तरह से कार्यक्रम लिए जाते हैं। उसके बाद में हम लोग कुछ स्पर्धाएं लेती है, जिसमें पर्यावरण पूरक गणेश उत्सव एक घरगुत मतलब हर घर में जो गणपति बिठाया जाता है उनके लिए एक स्पर्धा रहती है, और शासन और मतलब जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय और एक गणेश उत्सवों के लिए भी स्पर्धा रहती है, जिसमें आपने किस प्रकार से सजावट की है, तो सजावट में आपने कितना पर्यावरण पूरक सामान यूज़ किया है, उसके बाद में आपके पर्यावरण मतलब आपके गणेशोत्सव में क्या क्या उपक्रम है, वो उपक्रमों के दरमियान आपने कौन से वस्तुओं का इस्तेमाल किया है। जैसे कि बहुत बार प्रसाद दिया जाता है, खाना दिया जाता है, तो वो डिस्पोजेबल या प्लास्टिक का वापर वहाँ पे किया जाता है, तो वो उसके बजाय आपने कितना पारंपरिक मतलब बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का या पर्यायी जो है, जो बैन है वो छोड़ के पर्यायी आजकल मार्केट में तो बहुत अवेलेबल है, तो उसका कितना वापर किया है। फिर आप क्या सोशल एक्टिविटीज़ करते हो, प्लांटेशन मतलब ये बाकी भी है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। उसके साथ साथ और एक महत्वपूर्ण बात है जो गणेश उत्सव दरमियान बहुत बड़े पैमाने पे होती है, कि जैसे कि गणेश मूर्ति लाते हैं उस दरमियान डीजे या जो वाजंत्री रहती है, जो अपन पारंपरिक ही जो वाजंत्री है उसका ही यूज़ करना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एम्पलीफायर से ये लगा के आते हैं तो नॉइज़ पोल्यूशन की भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और उसके कंप्लेंट्स भी आते हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करके हम लोग मतलब ये सब चीज़ों का अमल करते हुए अपन बहुत ही आनंद से उत्साह से पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है हमें हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से हम पर्यावरण पूरक गणेश उत्सव जो है मना सकते हैं। और जो कंपटीशन आपने बताई है, कंपटीशन एक उपक्रम है कि लोगों ने जागरूकता आप जिस तरह से लोगों के बीच निर्माण कर रहे हैं, मतलब घर का गणपति या मंडल के गणपति के लिए जितने आप अपने घर पे गणेश की मूर्ति या गणेश जी का त्योहार सेलिब्रेट करते हो, मंडल में करते हो, तो जितना ज़्यादा हो बायोडिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट्स है या कुछ वो इस्तेमाल करें। और मार्केट में वो मुझे लगता है इजीली अवेलेबल है। जैसे आपने कहा भी था कि फूलों से हम धूप जो है वो बना सकते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें हम कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। आज आप हमारे साथ नवभारत में हैं, आपने हमें समय दिया और इतने अच्छे जो गाइडलाइंस है आपने हमारे दर्शकों को बताया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आने वाले समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि पर्यावरण पूरक गणपति जो हमारी गणेश उत्सव की थीम है, उसमें किस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए, किस तरह हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह हम पर्यावरण का ध्यान रखकर भी पारंपरिक तरीकों से जो है त्योहार कितने अच्छे से मना सकते हैं, ये मैम ने हमें बताया। और ऐसे ही गणेश उत्सव के लिए अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक मेरे साथ देखते रहिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि खेड़ीकर, नवभारत, नागपुर।